Nnumber 63, hemodynamically unstable patient, anesthesia induction drug of choice would be etomidate. ठीक है, हेमोडाइनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इटोमिडेट होगी। आज के हाई पॉइंट्स में इसको भी लिख लो। स्टडी डन ऑन पेशेंट फॉलोअप रिजल्ट हैज़ ग्रेट बायस, तो ये हमारे पास क्या है? एटरीशन है। ठीक है, एटरीशन जो है हमारे पास ग्रेट बायसनेस को शो कर रहा है। इंसुलिन सीक्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय, तो बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे ये बीटा ब्लॉकर वाला एमसीक्यू मेरे पेपर में आया था, इसको अच्छे से याद कर लो। अब हमारे पास कुछ स्टिमुलाई हैं विच विल लीड टू इंक्रीज्ड इंसुलिन सीक्रेशन। ठीक है, जो कि क्या है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज है, मेनोस लेवल्स है, इंक्रीज अमाइनो एसिड्स हैं, इंक्रीज फैटी एसिड्स है, और इंक्रीज इंटेस्टाइनल हार्मोन्स है, बीटा कीटो एसिड्स है, ग्लूकागोन है, बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेटर्स है, इंक्रीज अमाइनो एसिड्स। ये क्या करेंगे? इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे। जबकि इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करने वाले एजेंट्स में हमारे पास क्या है? बीटा ब्लॉकर्स है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज है, और बाकी थायजाइड्स हैं, लो पोटेशियम है, और इस तरह से है। ठीक है, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टू थायरॉक्सिन। ठीक है, अगर तो आपको ऑप्शन में नोरेपिनेफ्रिन गिवन हो तो ऑलवेज प्रेफर नोरेपिनेफ्रिन फॉलोड बाय थायरॉक्सिन फॉलोड बाय एपिनेफ्रिन। पेशेंट विद इंक्रीज T3, इंक्रीज T4 एंड डिक्रीज TSH, तो व्हाट विल बी गिवन टू सच पेशेंट? तो बीटा ब्लॉकर। ठीक है, T3 और T4 ज़्यादा है और TSH कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे पेशेंट को क्या देना है? बीटा ब्लॉकर देना। साइट ऑफ मरमर फॉर द एओटिक रीगर्जिटेशन, तो एओटिक रीगर्जिटेशन में हम लोग मरमर कहाँ अप्रिशिएट करते हैं? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है एओटिक रीगर्जिटेशन में अप्रिशिएट करते हैं। फास्ट कंडक्शन इन मेलिनेटेड फाइबर्स इज ड्यू टू सॉल्टेटरी कंडक्शन। नोड टू नोड जो है एक्शन पोटेंशियल मूव करता है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, फीमेल प्रेजेंटेड विद इजी ब्रूजिबिलिटी एंड पेटिकिया है, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री, लैब्स आर नॉर्मल, तो डायग्नोसिस क्या? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरास। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एपिस्टेक्सिस एंड मेनोरेजिया, लैब शोज ब्लीडिंग टाइम इज 14, APTT is 60, PT is 15 and PH is normal. So the diagnosis in this patient is von Willebrand's disease. Clear? Athlete will at rest will have increased stroke volume and decreased heart rate. Sarcomere is seen on H zone. What will be seen on a relaxed muscle? तो thin filaments. ठीक है, relaxed muscle के अंदर thin filaments जो है आप appreciate कर सकते हो। Regarding distal convoluted tubule, तो it confers final composition of urine. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि it confers composition of urine. अच्छा, आप में से किसी एक ने 69 का पूछा है, वॉन विलीब्रैंड्स डिजीज़ में क्या होता है? वॉन विलीब्रैंड्स डिजीज़ के अंदर जो इंक्रीज़ हो रही होती हैं, किसी को याद है? ब्लीडिंग टाइम जो है उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है? PT पे। अच्छा, आपने 69 का पूछा है? ओके, नहीं, 69 में ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरास ही है इसका आंसर। एक तो देखो सबसे पहले ये फीमेल्स में होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली मिडिल एजड फीमेल में थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरास जो है वो ऑल ऑफ अ सडन डेवलप होती हैं। और दूसरी ये है कि पेशेंट के बाकी सारे के सारी लैब्स नॉर्मल हैं। ठीक है, तो कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा लेबल कर रहे हैं। ठीक है।